Good morning, class 9 students. Students, we have made a mistake, miss out of geography chapter number 1. We are actually miss out. So, right now we have started chapter number 1. इंडिया साइज एंड लोकेशन. चैप्टर नेम इज इंडियन साइज एंड लोकेशन. हम लोग चैप्टर 1 बिना पढ़े चैप्टर 2 में चले गए थे. सो वी हैव डन द चैप्टर नंबर 2 एंड देयर ऑल द नोट्स, but right now we are studying chapter number 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन. इंडिया ये चैप्टर हम लोग अगर थोड़ा ब्रीफली में तुम लोग को बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर तुम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हो. नथिंग एल्स. ये साइज एंड लोकेशन, भारत का आकार, उसका बाउंड्री, काउंटरिंग नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है, उसका आयतन, क्षेत्रफल, यही सब इस चैप्टर का मेन पॉइंट है. तो इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. भारतीय सभ्यता प्राचीन ज़माने से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है. इट हैज़ अचीव मल्टीफेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड. पिछला 5 शतक से क्या बोल रहा है, इसका जो मल्टीफेसेड सोशियो इकोनॉमी मतलब यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी, कल्चरल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी और इसका फिजिकल स्टैटिस्टिक, तो ये सब की कारण इंडिया का नाम पिछले 5 शतक से बहुत ही विश्व दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है. इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. भारत किस किस तौर पे किस किस जगह हिस्से में आगे बढ़ा है, एग्रीकल्चर के रास्ते में, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थनैतिक तरक्की में भारत आगे बढ़ रहा है. इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. भारत भी विश्व दरबार में बहुत तरीके का विश्व इतिहास रचना किया है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नाउ लोकेशन, भारत का अवस्थान. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. ये हम सब जानते हैं, भारत बहुत ही विस्तृतपूर्ण देश है. Lying entirely in the northern hemisphere, the mainland extends between latitude 8 degree 4 north and 37 degree 6 north and longitude में 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. हम लोग सब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते आए हैं बचपन से. लैटिट्यूड का मतलब है द्राघिमांश और लॉन्गिट्यूड देशांतर. तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के आधार पर भारत का अवस्थान क्या है, 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 9 मतलब नॉर्थ उत्तर में अवस्थान, और लॉन्गिट्यूड मतलब ईस्ट में कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 20 और 25 ईस्ट में भारत का अवस्थान है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्कट क्रांति रेखा जिसे बोला जाता है, उसमें वो डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पर. भारत को 2 हिस्से में, समान हिस्से में 2 गोलार्ध में बांटा गया है. टू द साउथ ईस्ट एंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली. भारत के 2 गोलार्ध के अंदर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर 2 द्वीप भी हमें मिलता है. एक बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप आइसलैंड. फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस. तुम अपने आप मैप लेके, अपने मैप या फिर अपना ग्लोब लेके इसको मेजरमेंट कर सकते हो. साइज. The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer. भारत में जमीन का टुकड़ा कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical. Next page number 2. Total geographical area of the world. From the figure 1.2 it is clear that India is 7th largest country of the world. फिगर 1.2 को देखो, ये देख के तुमको पता चलेगा कि भारत विश्व दरबार में अपने आयतन में, साइज में 7वीं रैंक में चल रहा है. इंडिया हैज़ a land boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,51,6.6 किलोमीटर. देखो मतलब बाउंड्री में, लैंड बाउंड्री सिर्फ इनका भारत का है 15,200 किलोमीटर चौड़ाई में, और भारत की कोस्टल प्लान मतलब नदी समंदर एरिया को अगर माप करोगे तो अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक
7,05,116.6 किलोमीटर चौड़ाई है, जो कि भारत का समुंदर से घिरा है, समंदर और नदी एरिया है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत के उत्तर दिशा में बहुत ही यंग एक पर्वत भारत को आच्छादन करके ढका रखा है। कौन है वो? हिमालय पर्वत ना। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और उत्तर पूर्व दिख में। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। नॉर्थ से अब साउथ की दिशा में क्या आ रहा है भारत का? 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर क्या आ रहा है? भारत महासागर। डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, भारत महासागर 2 सागर में बांटा गया है। एक है अरेबियन सी पश्चिम में और पूरब में बे ऑफ बंगाल। मतलब भारत महासागर का ही शाखा है क्या क्या? अरेबियन सी दक्षिण पश्चिम की तरफ अरेबियन सी और बंगाल बे ऑफ बंगाल जो कि पूरब की तरफ है। अब पूरब में जो जो स्टेट आएगा उसकी तरफ कौन सा नदी कौन सा उपसागर रहेगा? बे ऑफ बंगाल। और पश्चिम की दिशा में जो जो राज्य रहेगा उसमें कौन सा है? जैसे मुंबई अरेबियन सी ना, ऐसा तमिलनाडु साउथ इंडिया का जो हिस्सा है वो है अरेबियन सी का। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. 1.3 पिक्चर को देखोगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पे तुम्हें ईस्ट वेस्ट को ज़्यादा चौड़ाई लगेगा, बड़ा लगेगा नॉर्थ साउथ की तुलना में। ये चैप्टर बेटा हम लोग का जब स्कूल खुलेगा हम तुम्हें और भी अच्छा से समझाएंगे जब हमारे सामने मैप रहेगा। ओके। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का एक टाइम लैग का गया है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री 30 इज, जिसे भारतीय साधारण सार्विक समय बोल के माना जाता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 इज पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। 82 डिग्री 30 ईस्ट करके अब जो जगह गया है, जैसे दिल्ली का एक्चुअली हम लोग कहाँ का समय को भारत के सार्विक साधारण समय मानते हैं? दिल्ली के टाइम को। तो दिल्ली मतलब नॉर्थ की तरफ जो भी है वो अब 82 डिग्री 30 ईस्ट में विराज कर रहा है। और जहाँ पे वो दिल्ली का अवस्थान है, दिल्ली का जो समय है उसी को हम भारत में पूरे भारत में सार्विक टाइम बोल के माने जाते हैं। द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। लैटिट्यूड के तौर पे द्राघिमांक दशांश के बाद दिन और रात का भी परिवर्तन होता है। हम लोग सब जानते हैं एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। So children, today that's it. We will get back on next part on tomorrow. तब तक गुड बाय।